शादी का पहला दिन था। हमारी लव मैरिज थी। मैं भी बहुत खुश थी। जब रात हुई तो मेरे जोर जोर से दौड़ने की आवाज सुनकर मेरी सांस फूल गई। जैसे ही मैं कमरे में आई, मेरे पति ने मुझे कमरे में अपनी नई दुल्हन को प्रताड़ित करते हुए पाया। सांसा ने तुरंत अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। वो मेरे सामने जाकर हाथ जोड़कर बोली, ये बात किसी को मत बताना, तुम घर की बहू बनकर रहोगी और सुबह होते ही मेरी सास मेरी शादी अपने 14 साल के बेटे से करवा देंगी। मेरा नाम हेमा है और मैं बचपन से ही शहर में रहती थी। सब कहते थे कि वसुंधरा संगीत नए कपड़े बनवा कर पहनती है। हर दिन कोई न कोई उन्हें कपड़ों, जूतों, मेकअप और खूबसूरती को बढ़ावा देने के लिए बुलाता था। मेरी माँ के पास पूरी दुनिया के लिए समय था, लेकिन मेरे लिए नहीं। गलती से भी अगर मेरे पिता ने माँ को कुछ कह दिया तो उनके बीच झगड़ा हो जाता था और दोनों के लिए कई आपात स्थितियां आ जाती थी। मैं पहले भी गुस्सा होता था, लेकिन अब भी अपने बच्चों पर गुस्सा करता हूँ। यानी मैं उनकी बेटी, मैं उनकी परवाह नहीं करती। मेरी माँ मुझे सबसे छुपा कर रखती थी ताकि कोई मुझे नोटिस न करे, खासकर मीडिया से। एक दिन मेरी माँ का फोन आया। जब उन्हें फिल्म का ऑफर मिला तो वो बहुत खुश थीं। जब डायरेक्टर घर आए तो मैं भी उनके सामने लॉक में खेल रही थी। मुझे देखते ही वह मेरी माँ से बोली, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, अभी वह छोटी है, बहुत प्यारी होगी, फिर जब बड़ी होगी तो और भी सुंदर होगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई और थोड़ा अजीब भी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो पाया कि वह बिल्कुल मेरी ही तरह थी। मैं तुरंत अंदर भागी और दरवाजे के पीछे छिप गई और उसकी बातें सुनने लगी कि अगर मेरी माँ ने अपना फैशन बदल लिया होता तो क्या होता। अगर वो मेरी जगह मुझ पर ध्यान देती तो आज मुझे ये बुरी आदत नहीं होती कि जब माँ इस तरह डांटती है तो मैं चुपके से उनकी बातें सुनता हूँ। मैंने उनकी बातें सुनी जहाँ मेरी माँ उनसे कह रही थी कि मेरी बेटी अभी छोटी है और अभी उसमें ये सब नहीं है। तुम ये कर सकती हो, लेकिन सामने वाले अंकल भी अपनी बात पर अड़े हुए थे, अगर तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम भी नहीं। यह सुनकर मेरी माँ गुस्सा हो गई और एकदम चुप हो गई और फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने मुझे हाँ कह दिया और मैं खुशी खुशी कमरे में चली गई। मैं यह सब सपना देख रही थी। अगर यह सच होता तो लोग मुझे भी प्यार करते। मुझे बाहर की दुनिया में घूमने की आज़ादी मिलती। चूंकि मैं घर पर रहती थी इसलिए टीचर भी रोज मेरे घर आकर मुझे पढ़ाते थे। पर अब मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत सारे सपने पूरे हो रहे थे। ये मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी जिसमें मुझे एक खूबसूरत और गरीब लड़की का रोल मिला था, जो न्याय करती थी, जिसने गरीबी से निकलकर कभी कोई गलत काम नहीं किया बल्कि सबको अच्छे कर्म सिखाए। और फिर उसकी जिंदगी उजली हो गई और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद वह अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिला और जल्द ही उसने न केवल दौलत बल्कि शोहरत भी कमा ली और दुनिया उसे पसंद करने लगी। इस सारी फिल्म की वजह से मेरे दिल में उम्मीद जगी। मैं दिखा रही हूँ कि अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझूंगी। मुझे इन सब का मतलब नहीं पता था, लेकिन वहाँ एक नई आंटी मौजूद थी। अगर वो मेरी बात समझती तो मैं जाती कहता। इसके बाद वो मुझे बहुत पसंद करने लगी। मैंने अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया। अब वो हर समय कम रहती थी, जिसके लिए माँ जाती तिलोक मुझे बुलाने लगी। हर जगह मेरी चर्चा होने लगी। मैं खुश था, लेकिन मेरी माँ दिवाली के समय घर के अंदर गुस्सा होने पर मुझ पर हाथ उठाती थी। एक पढ़ी लिखी महिला थी, घर में अपने बेटे को जानवर की तरह रखती थी। ये बात सिर्फ दुनिया जानती थी। अगर किसी को पता चल जाता तो वो उससे नफरत करती। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे मार देती, लेकिन जब समय निकलता तो वो मुझ पर मेहरबान हो जाती।
मैं कुछ नहीं कर सकता था जहां उसे कम ज्ञान हो। अब मेरी माँ जान बूस्टर मेरे साथ रहती और कोशिश करती कि वो आगे रहे और मैं पीछे रहूं। अब हिंदी नाटक करने का मन कर रहा था, लेकिन इस समय अगर कुछ नहीं छोड़ना है तो यह मेरे गुरु पर निर्भर है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह मुझे कोई रकम नहीं देंगे और यह सब मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। जो माँ नहीं सिखा पाई वह उन्होंने किया। हाँ, मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन था कि मेरा बेहतर समय आएगा जब मैं अपने गुरु से मिल पाऊंगा। शुक्रिया। तब ये सारे दुख मुझे बहुत छोटे लगेंगे। मैं इस बात से अनजान था कि भविष्य में मेरे रास्ते में कई रुकावटें आने वाली हैं और उन्हें डालने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी। फिर एक दिन मेरी दुनिया उस समय उजड़ गई जब अचानक मैं जवान नहीं रहा तो बूढ़ा भी हो गया। मैं भविष्य में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन शायद मेरी माँ की ममता यहीं तक सीमित थी, इसीलिए उन्होंने एक गांव के मुखिया के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वे आए और मुझे देखा और अपने अंगूठे में शगुन की अंगूठी भी पहनी। मेरी माँ कभी मेरी बात नहीं सुनती थी और मेरा भी दिल नहीं होता था कि मैं उनसे कुछ कहूँ। मेरे दिल में ख्याल आता था कि पापा को बता दूं, पर इससे भी कोई फायदा नहीं था। पापा, मैं अपनी माँ से इतनी बातें करता था कि जाते समय भी करता था। अब मैं उनमें से किसी को कैसे बताती कि मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद है। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया। अगले दिन मैंने कॉलेज की प्रेमिका होने का नाटक किया और सुरेश से शादी करने के लिए भाग गई। मैंने खाट पर लिख दिया कि मैं अपनी सहेली के घर जाना चाहती हूँ, जिसके साथ हम दोनों अक्सर जाते थे। वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए मुझे कोई परेशान भी नहीं करने वाला था। इसीलिए मेरी माँ को शायद ये मौका चाहिए था। उन्हें ये मौका मिल गया और वो फिर से फिल्मों आदि में काम करने चली गईं। वो अपने घर चली गईं पति रमेश के साथ, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता शक्ति, लेकिन ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। शादी का पहला दिन था। हमारी लव मैरिज थी। मैं भी बहुत खुश थी। जब रात हुई तो उसने मेरी तेज दौड़ने की आवाज सुनी और मुझे लेकर कमरे में भागा। जब मैं आई तो मेरा पति मुझे, अपनी नई दुल्हन को कमरे से घसीटते हुए बाहर निकाल रहा था और मेरे साथ चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं भी तुरंत अपने बेटे से बात करने लगी। उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज बेटा, यह बात किसी को मत बताना। तुम घर की बहू बनकर रहोगी। मैं उसका क्या करूं? आंटी ने मेरे लिए कितना समय निकाला, लेकिन मैं अपनी माँ के पास चली गई और सुबह होते ही मेरी माँ ने मुझे वापस इस कमरे में भेज दिया और अपने 14 साल के बेटे की शादी करवा दी। मेरी शादी करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जो मुझे पता नहीं चलने वाला था, पर मैं इसके लिए तैयार थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरे साथ साथ किसी को भी बताने से क्यों मना कर दिया और इसके लिए उसने मेरे सामने अपना हाथ भी छोड़ दिया, जिसका साफ मतलब था कि कोई राज था जो हमसे छुपाया जा रहा था। पहले मेरे पति को मुझे तलाक देना चाहिए, मेरी शादी मेरी छोटी साली से करवाना और फिर उसे छिपाए रखना भी एक समस्या थी। अब जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई थी उसका नाम प्रदीप था और शादी के तुरंत बाद उसे भी गायब कर दिया गया। मुझे उसकी एक झलक भी बमुश्किल ही मिली। TS ने मुझे कमरे में बांध दिया और मुझे वहीं बैठकर कोर्ट के आदेश आने का इंतजार करना पड़ा। पता नहीं एस को क्या जल्दी थी कि वह कोर्ट के आदेश आने तक नहीं रुकी और अपने छोटे बेटे से मेरी शादी करवा दी। मेरे पति गायब हो गए थे। अब मेरे पहले पति, जो कि देवर थे, बहुत खुश रहते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ सब अजीब थे, जिससे इतना प्यार से धोखा किया और फिर वो आदेश का इंतजार कर रही थी। कल तलाक का फाइनल नोटिस आने वाला था।
मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जब माँ ही नहीं रही तो दुनिया में दूसरों से क्या उम्मीद रखूं। मेरे दुख इतने थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे पता था कि तलाक हो जाएगा। काठी पाव भरने के बाद ही दूसरी शादी की संभावना है, लेकिन भाभी को साथ में भेजकर कम से कम एक काम तो कम ही सही हुआ। बेशक बात छोटी थी, ये बात कुछ हद तक मेरे हक में थी। इसलिए एक रात जब पानी खत्म हो गया तो मुझे पानी पीना पड़ा। मैं बाहर आ गई, आज से आजाद थी। मैं वहां से गुजर ही रही थी कि मुझे अपने पहले पति के कमरे से किसी लड़के के बात करने की आवाज सुनाई दी। मैं पछतावे से भर गई। मैंने उसके लिए अपना घर छोड़ दिया और यहाँ गांव आ गई। मैं वहां गया और उसने मेरे साथ क्या किया। हेमा के साथ तुम क्या खेल खेल रहे हो? क्या वह सच में पागल है? उसे तो यह भी नहीं पता कि फिल्मों वाली मल्लिका कहाँ से आ गई और पकड़ी गई। वह सो रही होगी। तुमने प्यार में धोखा दिया जबकि तुम्हारा प्यार वहां था। एक विचार। मुझे लगा कि यह विश्वासघात है। अब सुबह होने वाली है, तो चलो। उसकी बातें सुनते ही मैंने दीवार का सहारा लिया, लेकिन बाहर आने से पहले ही बिना पानी पिए कमरे से वापस आ गया और आंखों में आंसू लिए भागने लगा। इसका मतलब था कि ये सब मेरे पहले पति के साथ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे शादी की रात अपने भाई के साथ शादी करने की इजाजत दे दी? तो क्या मेरी पत्नी इस खेल में शामिल थी? अब इन सभी बटनों का जवाब और ये सब करने के पीछे का कारण। यह राज तभी खुलने वाला था जब मेरा पति वापस आ जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा पहला पति कभी कुछ नहीं बताएगा और मुझे बस इस पर शक था। इसलिए पहले मुझे पता लगाना था कि एस भी इस खेल में शामिल है या नहीं। बाद में मुझे उनसे सच उगलवाने का कोई तरीका सोचना था। बहुत हो गया, सबने मेरी जिंदगी को एक खेल समझ लिया है। पहले मेरी माँ ने अपनी मर्जी से मेरे जीवन को नियंत्रित किया और अब हम रात को यहाँ से जा रहे थे। इसका मतलब था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, हर कोई मतलबी था। मैंने भी सोच लिया था कि जो भी राज है मैं सबके सामने लाऊंगी और फिर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बड़ा अजीब था। जब मैं अगली सुबह उठी, मेरी भाभी ने अचानक पड़ोस की महिलाओं से क्या कहा, लेकिन वह लगातार मेरी तरफ देख रही थी और मुझे सलाह दे रही थी। दरअसल उसने मेरे साथ सभी को बताया कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति यहाँ मौजूद नहीं थे और यह बात मेरी भाभी को बताना संभव नहीं था। मुझे जरा भी शर्म नहीं आई। जब मैंने गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखा तो वह मुझे एक कमरे में ले गई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, वह मेरी बेटी है। मैं कहती हूँ जाती हूँ, इसलिए तुमने बस हाँ कह दिया। मैंने बैठा दिया। सब सच बताऊंगी। अब मेरी इज्जत का सवाल है, पर तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? अब मैं तुम पर कैसे और क्यों विश्वास करूं? पहले भी तुमने तलाक के तुरंत बाद मेरी शादी कर दी थी और मेरे पति को जाने बिना ही मुझे गायब कर दिया था। एक बार भी उससे मिलने नहीं दिया। अब कोर्ट से तलाक मंजूर हो गया है, तो अब यहाँ क्यों नहीं हो? क्या छुपा रहे हो? मेरी आवाज तेज हो गई, पर मेरी माँ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और मुझे फिर से चिढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उसकी माँ की सलाह मान ली। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे जानने के बाद यह रहस्य बनाए रखूंगा। मुझे कहानी से पता चला कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और उसने अपने माता पिता दोनों को छोड़ दिया है और अब उसे अपनी सभी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी जब वो बीमार होती है तो किसी को पहचानती नहीं और ऐसा लगता है कि अब वो अपनी जिंदगी एक बनकर जी रही है। मेरे पापा भी अब मेरी माँ के साथ हैं, ताकि जो उनके साथ हुआ वैसा मेरे साथ न हो।
बस एक बार दिल दुखता है। क्या करूं मैं अपनी माँ से? संगीत। बदला लेने के लिए मेरी माँ तुम्हें बहुत धमकाए। अपनी बेटी को हमें सौंप दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों में से किसी को यह बात पता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह से अपना बदला लिया। मैं अपनी माँ से मिलकर बहुत दुखी हुआ। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि वो मेरा ख्याल नहीं रख पाई क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था। तूफान आया कि वो ऐसा करने वाले थे और उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम भाग गए, तुम्हारी बेटी घर के बाहर बैठी है, जैसे तुम दुपट्टा लेकर आए थे, दुपट्टा उड़ जाने दो और अब दोबारा यहाँ मत आना। मैं थकी हुई और बेदम रही। मैं फिर उसके पास वापस आई और उससे वही बात कही कि उसने मुझे माफ नहीं किया और रिश्ता खत्म कर दिया। मैं बात करती लेकिन घबरा गई और वह मेरे साथ वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ किस तरह की समस्या थी, लेकिन एक दिन बाद उसने मुझे बताया कि यह मेरी समस्या थी। मेरे जीजा मेरे पहले पति थे और एक लड़का उनसे शादी करके घर लाया था। मुझे दुख तो हुआ पर अपने लिए नहीं, उस लड़के के लिए। अब मैं देखना चाहती थी कि ये लोग उसके साथ क्या करते हैं, पर उनका चेहरा देखकर मैं चौंक गई पर किसी को कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने मुझसे इतने राज छुपाए थे तो मैं उन्हें क्यों बताती? यानी वो चुप रहे, पर मेरे भाई की नज़र बहुत तेज थी। वो मुझे देखकर तुरंत भांप गए। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो मेरा जीजा है। इस बार भी शायद उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था, इसीलिए वो मेरे साथ लड़की के बड़े भाई से मिलने आई थी। पर इस बार मैं झांसे में आने वाली नहीं थी। लड़की को तो नहीं जानती, लड़की को तो जानती ही होगी। कौन है? क्या मुझे पता था कि शादी की पहली ही रात को मेरा पति मुझे तलाक दे देगा? तो मुझे कैसे पता चलता कि ये लड़की कौन है? मैं बिल्कुल अनजान थी। देख बेटा, मुझे पता है कि तुझे सब पता है, तेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे पता है तेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर इसकी एक वजह है, इसलिए मैं तुझे बहुत जल्द बताऊंगी। पर तू मुझे बता, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की गलत है? क्या मेरा बेटा फिर से तमाशा करना चाहता है? मैंने हाथ जोड़ लिए जैसे सच बता, पर मैं उसे एक बात क्यों बताऊं? सनी दोपहर में झूठ बोला था। अब मुझे उस पर विश्वास हो गया था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पर अंदर से मैं भी बेचैन थी। अब मैं भी सच जानना चाहती थी, वजह क्या थी? कौन मुझसे ये सब छुपा रहा है? इसलिए काफी देर सोने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मुझे बस उसका ख्याल रखना है। शाम को उम्मीद के मुताबिक मैं फिर अपने कमरे में आई। अगर तुम कल मेरे पति को बता दोगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अगर मुझे सच पता चल जाए तो इस लड़की के बारे में भी बता दूंगी। अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे सच बताओगी, तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी, वरना देख लेना, मेरी बातें सुनकर मैं परेशान हो जाती हूँ। वो बोल चुकी थी और फिर कहने लगी, देखो बेटी, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताने वाली थी, पर ठीक है बाद में बता देना, या अभी के लिए एक ही बात है। मेरे बड़े साले का एक बेटा था, वो मेरे बड़े बेटे की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे थे। वो लड़का उनके दोस्त की बेटी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अगली सुबह उसने स्वीट को अपने बिस्तर पर पाया। फिर उसने उस लड़की से दोस्ती की और 2 महीने बाद अपने छोटे बेटे से शादी कर ली। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और एक बार फिर वही हुआ। इस तरह उसके 4 बेटे मर गए। घर में कोरी मंगनी थी, सब परेशान थे और अब सब उस लड़की को दोष दे रहे थे। तुमने उससे शादी कर ली और जब वो 2 साल बाद वापस आई, उसके हाथ में बच्चा था और उसका पति भी सूरत था। तो उसने कहा, देखो मैं तो माँ हूँ ही, सूरत नहीं, इसलिए मेरे पति भी परेशान थे और मैं तुम्हारे परिवार से हूँ।
पर कोई साया जरूर है जिसकी वजह से सबने मुझे जिम्मेदार ठहराया तो वो वापस चले गए। अब ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। सपना ने कहा कि उनके परिवार वाले दोषी है, उन सबको निकाल दो, नहीं तो हमारे बछड़े पर भी ऐसे ही आरोप लगेंगे। फिर एक दिन बाबा के बड़े में किसी ने हमें बताया, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने हमें बताया कि सच में कल हमारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है और आखिर अगर तलाक हुआ तो इस घर का हर चिराग जल जाएगा। तो उन्होंने हमें सारी बात बताई और हमने उनसे मदद मांगी, पर उन्होंने मुझे एक उपाय बताया और हम सभी को पहनने के लिए एक धागा दिया और यह भी दृढ़ता से माना कि परिवार में कोई तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ कि मेरे बेटे ने आपको तलाक दे दिया और नहीं उसने मुझे इस बड़ी स्थिति में डाल दिया। कुछ बताया, लेकिन बाबा ने कहा था कि उन्हें तलाक देने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। इसलिए स्थिति यह है कि जैसे ही तलाक होता है, बिना किसी को बताए घर में मौजूद किसी अन्य आदमी से उसकी शादी कर दी जानी चाहिए और उसे उन दोनों के लिए भिक्षा दी जानी चाहिए। बेटा, इसीलिए मैंने ये सब किया। कोई बड़ा इरादा नहीं था, मैं तो बस अपने बच्चों की भलाई चाहता था, उनकी जान बचाना चाहता था। इसीलिए मैंने ये सब किया और सब लोग मुझे